मैडम, वो तब्दीली जो हमारी आंखों में धूल झोंक के, तो मैं नहीं कहता इसलिए कि लोगों ने बहरहाल आपको मैंडेट दिया, वो लूला लंगड़ा ही सही, वो इक़्तिदार एमक्यूएम के जरिए या और किसी जरिए से ही मिला हो। लेकिन पूछना यह था कि जब कंटेनर पे खड़े थे तो सोशल मीडिया बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब से इक़्तिदार में आए हैं तो कभी फवाद चौधरी और कभी फरोग नसीम के जरिए इस जमहूरियत की गाड़ी को खुद डीरेल करवाने के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं, इतने तमन्नाई हैं अपने आप को बेरोजगार करवा लेने के। क्यों मैडम? जस्टिस अथर मिनल्लाह ने अगर इसको ड्रैकोनियन कानून कह दिया तो क्या मैं ये पूछते हुए हिचकिचाऊं आपके ख्याल में कि ये ड्रैकोनियन कानून अल्लामा इमरान अहमद खान नियाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके इख्तिदार में क्यों कर पेश करने की जरूरत पेश आई? देखिए, एक बात मुझे जो आपसे इख्तलाफ है वो ये है कि ये जो पीका ऑर्डिनेंस आया है ये 2014 में आया था और इसके ऊपर नून लीग ने काम करना शुरू किया था। इसका मकसद जो हमारी हुकूमत में जो इसके ऊपर काम हुआ वो इसलिए किया कि प्रिवेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्ट, ये लाने का मकसद सिर्फ इसलिए था कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो लेबर लॉ है वो बहुत ज्यादा वीक है और हमने अपनी आवाम को सिक्योर करना है, सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है। देखिए जी, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर भी वैसे अगर देखा जाए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लाइक आप बैंकिंग का सिस्टम ले लीजिए, उसके अंदर आप देखें कि कितना ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लें जिस तरह से लोगों को थ्रेट किया जाता है, उनको फेक न्यूज के जरिए खवातीन के साथ हैरासमेंट के इतने काम मतलब बातें होती हैं वो आए रोज आपको पता है मीडिया के ऊपर सुनने को भी मिलती हैं। तो मैं और फेक न्यूज जो है वो इसके अंदर डाली गई है कि जी फेक न्यूज जो है इसकी एम्बेड में शामिल की गई है। मैं ये समझती हूँ कि इसको आप इस तरह से अगर आप लें कि इसको आप इतना ज्यादा इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, आप क्यों नहीं देखते कि इसके फायदे अवाम को और कौम को कितने हो रहे हैं? मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। इसके फायदे एक्स अमीरुल मोमिनीन जैसा कि आपने फरमाया मियां नवाज शरीफ साहब ने भी देख करके ही इसको पेश करने की कोशिश की होगी, या अगर ये आसिफ अली जरदारी दौर में, मैं वो टेन्योर भूल गया जो आपने अभी बयान फरमाया था जिसमें ये पेश हुआ था, आसिफ अली जरदारी दौर में अगर आप कहती हैं तो चलो वो मान लेते हैं। मैडम पिछली हुकूमत ने भी इसके फवायद इन्वर्टेड कॉमास में देखते हुए और इसको पेश करने की कोशिश की होगी, तो आपने पूरी दुनिया में चक्का जाम करवा दिया पाकिस्तान का। आपने सोशल मीडिया की फजाइल और उसके फ्यूज लेकर के और ढिंडोरा पीटना शुरू किया। मैं अगर बात करूं, मरियम नवाज वो हस्ती थी जिन्होंने सोशल मीडिया को अंधे की लाठी की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन इमरान खान वो आदमी है जिन्होंने इस फन को बामे उरूज तक पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पे एक प्रोग्राम करें आप पीटीआई के हवाले से और उसके बाद जो लंतरानियां सुनने के लिए मिलती हैं और ऐवान वजीर आजम से बैठ करके वो इजलास होते हैं, वो सारे लोग, वो सारे वीलॉगर्स जिनकी जुबान अपनी काबू में है ना, जिनका स्क्रिप्ट खुद अपना है, उनको वहां से बैठ करके कंट्रोल किया जाता है। मैडम फेक न्यूज की जहां तक बात कर रही है, हुकूमत ने जितनी ज्यादा फेक न्यूज दी हैं, वज़रा के स्टेटमेंट्स में जितनी ज्यादा झूठ होता है, और अगर मैं ऊपर चले आऊं तो फिर पता नहीं कहां तक जाना पड़ेगा। मैडम हुकूमत अपने लोगों को जेल में डालने की तमन्नाई है, आप ये बयान करना चाह रही हैं? तो नूर अरफीन साहब, आप इस बात पे खुश नहीं होते हैं कि अगर हम फेक न्यूज देते हैं तो हम भी इस लॉ के अंडर आएंगे? नहीं आएंगे। और आप लोगों को हमें पकड़ने में आसानी होगी। इसमें तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। ये नहीं है कि ये लॉ, इसके अंदर गवर्नमेंट के जो लोग होंगे वो मुस्तस्ना होंगे और अपोजिशन को जो है पकड़ लिया जाएगा। ठीक नूर अरफीन साहब, मैं एक बात आपको बातें करना चाहती हूँ। इसी टेन्योर में मेरे ऊपर भी फेक न्यूज के थ्रू मुझे भी हरास किया गया। मेरी भी 24 घंटे न्यूज चलती रही जिसका जो न्यूज चल रही थी उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। तो देखिए, इस वक्त हमारे जो लोग हैं वो इस किस्म की फेक न्यूज के ना सिर्फ शिकार होते हैं बल्कि वो बेचारे तो परेशान होते हैं कि अब हम किसको बताएं और क्या करें। लोगों को डिफेम किया जाता है, वो बेचारे बताने के काबिल नहीं होते, वो रिफ्यूज करने के काबिल नहीं होते, उन्हें किसको वो रिफ्यूज करें।
एक न्यूज अगर आप चला देते हो, आपको पता है उसकी क्रेडिबिलिटी पे कितना असर होता है। राइट हो गया मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपकी नीयत पे शक नहीं है, मैं आपकी नीयत के ऊपर बिल्कुल शक नहीं करता, आपकी बात पर यकीन करते हुए मैं मोहतरम जनाब शहादत अवान साहब की तरफ जाता हूं। शहादत अवान साहब, सर इरादा अच्छा था, मेरे हैंडसम का इरादा अच्छा था, लेकिन फेक न्यूज का कला कमा करने के लिए जरूरी था कि पीका ऑर्डिनेंस पेश किया जाता। तो क्या हुआ कि पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं, सवाल जवाब होते हैं, इसलिए हैंडसम वहां नहीं जाते क्योंकि उनको सुनने की आदत तो वैसे भी, हैंडसम तो है, वर्ल्ड कप का जो है वो भी जीत करके आए हैं सर। लेकिन अगर फेक न्यूज की इंप्लीमेंटेशन इसी तरह से हो जाए जिस तरह मैडम ने कहा, 200 अरब डॉलर पाकिस्तान अगले दिन मुंह पे मारेगा, 100 अरब डॉलर, ये मुराद सईद का कहना था। पहली गिरफ्तारी मेरा ख्याल है वहां होती, दूसरा पीएम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के चक्कर में मेरा ख्याल है हम इमरान खान साहब थे। सर इन दो अनमोल रत्नों के बाद पाकिस्तानी जमहूरियत, ये लूली लंगड़ी जमहूरियत, इसको कहां देखते हैं आप? नूरुल आरफीन पास, सबसे पहले तो मैं उज़मा रियाज जद्दून साहबा को ये कहूँगा, ये 2014 का ये एक्ट नहीं था, ये 2016 का एक्ट था, नंबर 1। सही। और दूसरा उसके अलावा ये जो अभी इन्होंने ऑर्डिनेंस जो है 75वां ऑर्डिनेंस अलवी साहब ने जारी किया है, इसके अंदर जो है फेक न्यूज़ की कोई तारीफ़ नहीं है। इसमें जल्दबाजी इनको ये थी कि बाई सर्कुलेशन इन्होंने कैबिनेट से करवाया, 17 तारीख को सेनेट का इजलास था, 18 तारीख के लिए नेशनल असम्बली थी। वो इजलास नेशनल असम्बली का इसलिए मुलतवी करवाया गया ताकि ये 2 ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो जारी किए जा सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको क्या जल्दी पड़ी हुई थी कि इन्होंने ये ऑर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट का ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किया। शायद इनको रशिया जाने का था, कोई इतनी बड़ी न्यूज़ आने वाली थी, या इनको कोई इतना खौफ था जिसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस इन्होंने अपनी पार्लियामान को बाईपास करके इन्होंने जारी किया। उसके अलावा सर मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप इनको ये देख लें तो इन्होंने जितने भी बड़े कवानीन हैं इसी तरीके से इन्होंने बिल्डोज़ की हैं। तो मैं ये कहूँ कि अगर इस किस्म की कोई सूरत, आप ये देखें 2016 का ये एक्ट था, इनको रूल्स बनाने थे, लेकिन इनकी एफिशिएंसी आप देखें कि इन्होंने 3.5 साल तक इस गवर्नमेंट ने वो रूल्स जो हैं वो नहीं बनाए, लेकिन ऑर्डिनेंस तो 8 घंटे में ये लेके आ गए। ये इनकी बददियानती है। लेकिन बात ये से देखें, पहले दिन से ये मीडिया का गला घोंटने के लिए इनकी कोशिशें हैं। ये आज़ारी राय जो है उसके ख़िलाफ़ हैं। आप देखें पहले इन्होंने जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए कोशिश की, लेकिन जब चलते रहे, जब आप और हम लोगों ने इवन पार्लियामेंट के सामने हमने एहतजाज किया, लोगों ने ढूंढा, तो हमारे वज़ीर इत्तलात साहब तो इस बात तक जो है मुनर्रिफ हो गए। उन्होंने कहा यार मुझे तो ढूंढने से कोई एक्ट या ऑर्डिनेंस या कोई ड्राफ्ट तक नहीं मिला। अब इस दफ़ा इन्होंने यही सूरत हाल की कि एक नाकाबिले दस्तअंदाज़ी जो जुर्म है उसको इन्होंने काबिले दस्तअंदाज़ी बना दिया, इन्होंने उसको नाकाबिले ज़मानत बता दिया। इवन के बाद ये कि यहाँ लोग जेलों में सड़ रहे हैं, लोगों के 19 साल से केसेस पेंडिंग है, उसकी इनको परवाह नहीं है। दहशत गर्दी के जो केसेस हैं उसकी उन्होंने परवाह नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक मॉनिटरिंग जज जो है वो भी बिठा दी है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो आप करें। पर रेंट के केसेस जो 30 दिन है वो आप नहीं करते हैं, जहाँ फैमिली के केसेस 30 दिन में है वो आप नहीं करते हैं, जहाँ 7 दिन के अंदर आपको जो है टेररिज्म की ट्रायल करनी है वो आप नहीं करते हैं। तो भाई इसमें आपको मीडिया का गला दबाने के लिए आपको क्या जल्दी पड़ी हुई थी सर? ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।